दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जब बात करने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, क्या ये एक है? ये कब और कैसे लागू करते हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात है कि अक्सर राज्य में आपातकालीन स्थिति हो जाती है, तब राष्ट्रपति शासन के रूप में राज्यपाल 356 के अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्य आपातकाल की घोषणा कर देते, राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते और फिर राज्य सरकार गिराई जाती है, वो गिर जाती है और विशेष राज्य का एक संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने के कारण सब जो व्यवहार है वो राज्यपाल द्वारा उसके ऊपर वो पावर करते हैं और वो चलाते हैं। अब दोनों सदनों में 6 महीने तक अगर जब राज्य राष्ट्रपति शासन होता है तो दोनों सदनों में तो मंजूरी मिलती है, पर 6 महीने से अगर अधिक समय के लिए अगर मंजूरी लेनी है तो उसकी मंजूरी ली जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा वो 3 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब भारतीय संविधान का मसौदा जो संविधान बनाने वाली समिति है उसमें स्वयं अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। उनके कहने के अनुसार अनुच्छेद 356 एक संविधान के लिए मूर्त अक्षर है, इसका दुरुपयोग राजनीतिक दुरुपयोग करने का प्रयास हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। अब राष्ट्रपति शासन 2 प्रकार के होते हैं। एक, यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल ने एक रिपोर्ट दे दी कि भाई किसी भी एक पक्ष का जो राज्य चलता था उनका अभी बहुमति चला गया, उनके कई लोग छूट गए, अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हाल ही महाराष्ट्र में हुआ था। फिर ऐसे समय में अगले पक्ष को सेकेंड वाले या थर्ड वाले को पूछा जाता है कि भाई आप इकट्ठा है क्या, आपकी मेजॉरिटी हो सकती है क्या, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या। अगर नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट इलेक्शन यही एक चारा रहता है, पर अगर हो सकता है तो उसका एक प्रयोग हो सकता है। अब 1965 के अनुच्छेद के अनुसार जब ऊपर से कोई आता है, यानी अगर मान लो किसी भी कारण किसी भी राज्य में अगर मान लो कुछ नहीं काम हो रहा है, गैर काम हो रहा है, अगर ऊपर से केंद्र को लगा कि भाई उनको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा तो डिसॉल्व कर सकते हैं और तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस राज्य के ऊपर सरकार को बर्खास्त किया जाता है। अब ये अलग अलग तरीके, सरल शब्दों में राष्ट्रपति शासन तब होता है जब राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और केंद्र सरकार सीधा राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से उस राज्य का प्रशासन चलाते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो एक अलग बात है। भारत ने अपने इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की। अब 3 घटनाएं कौन सी? तो भारत चीन का युद्ध 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। फिर भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1971 में, तब वो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था और आंतरिक अशांति का कारण जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया वो सबसे विवादास्पद था। वो पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने वो घोषित किया था 1975 से लेकर 1977 तक। ये 3 साल के लिए आंतरिक राजनीतिक कारणों से वो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था वो वैसा देखा जाए तो इसमें नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन सबने देखा। एक इमरजेंसी करके जो लोगों के दिमाग में इमरजेंसी घोषित की जो बात थी वो ये खास करके 3 साल के बारे में लोग बात करते हैं। अब भारतीय संविधान में 352 से लेकर 360 तक अलग अलग कारणों से आपातकाल घोषित करने के अलग अलग रीजन दिए। एक है कि जैसे विद्रोह उसकी रहेगा, अस्थिरता रहेगी, आर्थिक
अस्थिरता के कारण भी आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आज तक सौभाग्य है कि भारत के ऊपर ये स्थिति कभी नहीं आई, पर आज हम इतना ही बात जाने कि भाई राज्य में राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल ये दोनों शब्द कब यूज हो गए और कैसे होते हैं, इसके बारे में आज जानकारी ली। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने सब जानकारी रखी। अगले वीडियो में ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।